Hello everyone. So welcome to chapter 8 Some aspects of Indo-Islamic architecture. तो ये जो चैप्टर है आखिरी चैप्टर है आपकी क्लास 11th आर्ट एंड कल्चर एनसीईआरटी का। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है। देखो, ये एक ऐसे प्रकार का आर्किटेक्चर है जिसमें आपको इंडियन यानी भारत का जो आर्किटेक्चर है, जो नेटिव आर्किटेक्चर है, जो यहाँ के लोग रहते थे सदियों से, जो बनाते थे, ठीक है, उस आर्किटेक्चर के फीचर और इस्लाम धर्म से जो रिलेटेड जो आर्किटेक्चर है उसका, इन दोनों आर्किटेक्चर का मिश्रण, ठीक है, मतलब इंडियन फीचर्स भी और इस्लाम धर्म से रिलेटेड जो आर्किटेक्चर है उसके फीचर्स भी मिक्स्ड, ठीक है, ऐसा आर्किटेक्चर में आपको मिलते हैं। तो इसका मतलब है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक है, जैसे कि इंडो जर्मन हम कभी कहते हैं या जैसे कि इंडियन अमेरिकन कहते हैं, ठीक है, मतलब कि उसमें इंडियन भी है, ठीक है, इस टर्म में इंडो इस्लामिक में इंडियन फीचर भी हैं आर्किटेक्चर के, और इस्लाम धर्म से रिलेटेड जो जो वेस्टर्न साइड से जो आए थे, ठीक है, वेस्ट एशिया से जो आया था आर्किटेक्चर के फीचर, वो भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो उसका मिश्रण है ये। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस्लाम धर्म की जो स्थापना है वो कब हुई थी, ठीक है। इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी 7th या 8th सेंचुरी एडी, ठीक है, उसके आसपास। कहाँ हुई थी? वेस्टर्न एशिया में, ठीक है, लिख देता हूँ, वेस्ट एशिया में हुई थी लगभग 7th 8th सेंचुरी एडी के आसपास, ठीक है। अब क्या हुआ, उसके बाद में जो है, जैसे ही उसकी स्थापना हुई तो ये इस्लाम धर्म जो है यूरोप की तरफ भी फैलने लगा, ठीक है, और भारत की तरफ भी फैलने लगा, ठीक है। और वो ऐसा है क्यों? वो इसीलिए है, देखो दोस्तों, क्योंकि जब कभी भी जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, ठीक है, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और धर्म किससे बनता है? धर्म जो है वो फॉलो कौन करता है? वो लोग ही तो करते हैं, ठीक है, उनकी ही तो मान्यता होती है। तो जब लोगों का इंटरेक्शन हुआ, लोग जैसे कि वेस्टर्न एशिया से यूरोप की तरफ गए, मर्चेंट हो गए, ठीक है, ट्रेडर हो गए, यहाँ पे दे भी रखा है जैसे कि मर्चेंट हैं, ट्रेडर हैं, या फिर कोई धार्मिक जो लोग हैं जो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं वो लोग, ठीक है। तो जब उन्होंने ट्रैवल किया भारत की तरफ, ठीक है, भारत की तरफ और स्पेन की तरफ, यानी स्पेन तो वेस्टर्न यूरोप हो गया, ठीक है, स्पेन इज इन वेस्ट यूरोप, ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, और इंडिया जो है वो आता है साउथ एशिया में, ठीक है, भारत जो आता है वो आता है साउथ एशिया में, ठीक है। तो मतलब कि जब ये ऐसे लोगों ने ट्रैवल किया तो जो है ये आइडियाज फैले, ठीक है, इस ये जो धर्म के जो व्यूज हैं, ठीक है, जो ये मान्यता है ये फैलने लगी इन दोनों रीजन्स में, ठीक है। मतलब कि शुरू से ही भारत में इस्लाम धर्म नहीं था, इस ये आया है लोगों के द्वारा, लोग इसको लेकर आए हैं वेस्ट एशिया से, वेस्ट एशिया में ही इसका जन्म हुआ है, ठीक है, इस्लाम धर्म का। आगे बात करते हैं। अब देखो जैसे मैंने बताया कि ये धर्म बढ़ा, धीरे धीरे आया, तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि 10-20 साल का ही कोई प्रोसीजर है, ठीक है, इसको सेंचुरीज लगी हैं, ओवर द सेंचुरीज आया है, सदियां लग जाती हैं आइडियाज को आने में, घुलने मिलने में। तो मतलब कि 8वीं सेंचुरी एडी, जैसे 8th सेंचुरी एडी की अगर हम बात करें, तब तक देखो मुसलमान धर्म के जो लोग थे उन्होंने कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू तो कर दी थी, सिंध में, गुजरात में, या वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें उन्होंने जो है कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी थी, लेकिन इतना जो है बड़ी स्केल पर ये धर्म तब तक नहीं आया था, ठीक है, भारत में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम धर्म इतने बड़े स्केल पर नहीं आया था 8th सेंचुरी एडी के आसपास तक। थोड़ा माइनर जो है कंस्ट्रक्शन होने लग गई थी, लोग थोड़े बहुत रहने लग गए थे, दैट्स ऑल। लेकिन फिर क्या हुआ, ओवर द सेंचुरीज, ठीक है, हम क्या देखते हैं कि बाय द 13th सेंचुरी, ठीक है, यानी जब जो दिल्ली सल्तनत का रूल आया, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, तब हम क्या देखते हैं, इस टाइम पीरियड तक जो है बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हो गई थी। यानी मतलब मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो यहाँ पर बड़े स्केल पर रहने लग गए थे, उनका रूल भी था यहाँ पे, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत जो डायनेस्टी थी, जो टर्किश कॉन्क्वेस्ट जो था ये, ठीक है, 13th सेंचुरी एडी के आसपास जो आए थे, ठीक है, वेस्टर्न साइड से, वेस्ट एशिया से, तो
जब वो आए तब तक बड़ी बड़े स्केल पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होने लग गई थी, जिसके बारे में हम अभी चैप्टर में बात करेंगे डीपली। ठीक है, मतलब ये थोड़ी सी मैंने इंट्रोडक्शन दे दी आपको, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर बता रखा है, ठीक है, कि 12वीं सेंचुरी, 12वीं 13वीं सेंचुरी, 12वीं 13वीं सेंचुरी एडी के आसपास जो है बड़ी बड़ी मतलब इमारतें बनने लग गई थी। ठीक है, जिसमें मिक्सचर था, मिक्सचर देखते हैं, इंडो आर्किटेक्चर भी है उसमें और इस्लामिक आर्किटेक्चर भी मिक्सड है उसमें। अब जैसे अगर एग्जाम्पल दें, ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं कि उस टाइम पर जो यहाँ पे लोग रहते थे, भारत में जो लोग रहते थे, ठीक है, उनकी अगर थोड़ी सी अगर हम बात करें कि उनकी क्या टेक्निक्स थी जो पॉपुलर थी, ठीक है, तो उसकी अगर हम बात करें तो आपको एक टर्म आएगी ध्यान में, अगर आपने पहले थोड़ी पढ़ा हो तो, ट्रेबिएशन। ठीक है, ट्रेबिएशन बोलते हैं इसको, ट्रेबिएशन लिख देता हूं, TRAB, ट्रेबिएशन। ठीक है, तो ट्रेबिएशन बेसिकली क्या होता है, ये एक प्रकार का मतलब एक स्टाइल बोल लो आप इसको, एक तरीका बोल लो, जिसमें कि जैसे कि छत होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये छत है, ठीक है, और यहाँ पर 2 पिलर लगा दिए। ठीक है, तो मतलब ये जो है ना कि इस टाइप के जो पहले मॉन्यूमेंट बनते थे, समझ रहे हो, मतलब ट्रेबिएशन का मतलब क्या होता है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके स्कूल में भी आ सकता है ये। ठीक है, आपका स्कूल में आप पढ़ रहे हो क्लास 11th में, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेबिएशन जो टर्म है, इसको याद रखना। ठीक है, इसमें फ्लैट रूफ होती है, इसका फीचर क्या होता है कि फ्लैट रूफ है और जो पिलर हैं वो स्ट्रेट पिलर्स हैं। ठीक है, इन पिलर के ऊपर ही इसको जो है लगा रखा है, इस रूफ को जो है टिकाया गया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रेबिएशन। अब यही बता रखा है, फ्लैट रूफ होती है, शैलो डोम होता था, मतलब कि कहने का मतलब यही है कि 13वीं सेंचुरी तक, जैसे मैंने बताया कि बड़े स्केल पर जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होने लगी थी, उससे पहले जो है, उससे पहले जो भी ये ट्रेबिशन जो स्टाइल था, ट्रेबिशन आर्किटेक्चर जो था, इसमें अगर डोम बनाया भी जाता था तो मतलब कि ज्यादा गहरा डोम नहीं, मतलब कि नीचे नीचे, मतलब शैलो बोलते हैं ना, शैलो, ज्यादा डीप नहीं था। ठीक है, मतलब कि इतना लंबा चौड़ा और ठीक है ऊंचा नहीं था। ठीक है, जितना दिल्ली सल्तनत के अंडर से स्टार्ट हो गया बनना। ठीक है, मतलब शैलो डोम होते थे अगर होते थे तो। ठीक है, तो ये बात आप होप आपको समझ में आ गई होगी। अब जो आर्क होती थी, ठीक है, मतलब हम अभी मैं थोड़ा सा मैं बता रहा हूं कि दिल्ली सल्तनत के पहले का, ठीक है, दिल्ली सल्तनत से पहले क्या चीज प्रेवलेंट थी बेसिकली। ठीक है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत ने भी उन्हीं चीजों को मिक्स किया है अपने आर्किटेक्चर में, तो थोड़ा सा हम दिल्ली सल्तनत के पहले वाला पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जो 400-500 साल का जो टाइम पीरियड है, मतलब 700 एडी, मतलब 7 सेंचुरी एडी से लेके 13 सेंचुरी एडी के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेबिशन टेक्निक बता दिया, शैलो डोम होता था। ठीक है, बेसिकली ज्यादा डीप, ज्यादा गहरे डोम नहीं होते थे, ऊपर का जो डोम होता है ना ये, ठीक है, ऊपर का जो इमारत, जैसे ताजमहल में देख लो आप, या कोई भी मुस्लिम आर्किटेक्चर जो है उसमें देखने को मिलेगा, आपको डोम्स मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो शैलो होते थे। उसके बाद में क्या होता था कि जो आर्क होती थी, जैसे कि अब आर्क है, जैसे इसमें मैं बताऊं कि ये तो चलो डोम हो गया, ऐसे ना इस शेप में अगर आप किसी भी इमारत में देखो, चाहे ये शेप जो है दरवाजे पर बनी हो, चाहे ये शेप जो है खिड़की पर बनी हो, या फिर ये शेप जो है क्या बोलते हैं, इसके ऊपर डोम भी टिका रखा हो, पूरा अगर डोम भी इसके ऊपर बना रखा हो ऐसी शेप के ऊपर, ठीक है, आर्क शेप बोलते हैं इसको, आर्क बन रखा है ना। ठीक है, तो ये जो शेप थी, मतलब पहले दिल्ली सल्तनत के रूल से पहले ये ज्यादा वेट नहीं ले पाती थी अपने ऊपर, कहने का मतलब ये है। ठीक है, मतलब कि जो है इस पे ज्यादा बड़ी आप भारी भारी इमारतों को नहीं बना सकते थे। ठीक है, ये कहने का मतलब है। लेकिन दिल्ली सल्तनत के बाद क्या हुआ कि जो है ना ऐसी टेक्निक वो लेके आए। ठीक है, मतलब वो टेक्निक क्या थी, वो बेसिकली एक टेक्निक थी जिसमें हम जो है पत्थरों को इंटरलॉक करते हैं। ठीक है, पत्थरों को मतलब कि जो है इंटरलॉक करके आर्क बनाई जाती है। तो वो जो टेक्निक है, ठीक है, जिसमें एक कीस्टोन लगता है, जैसे कि मैं थोड़ा ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, जैसे कि ये पत्थर बना दिया, ये पत्थर है, ये पत्थर है, ठीक है, ये पत्थर, ऐसे पत्थर बना दिए, और यहाँ पर एक सेंटर में कीस्टोन। ठीक है, ये हो गया आपका कीस्टोन। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी पत्थर पत्थर पत्थर, ठीक है, ऐसे, तो मतलब कि ये आर्क बन गई, ऐसे आर्क शेप बन गई, और इसमें बीच में जो ये कीस्टोन वाला जो पत्थर है ना, ये मेन पत्थर होता है, मेन इंपॉर्टेंट पत्थर, इसके बिना जो है ये आर्क नहीं टिक सकती। ठीक है, तो मतलब ये जो फीचर है, ये जो स्टाइल है बनाने का, ये लेके आए दिल्ली सल्तनत के लोग। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जब आई तब जो है ये चीजें आने लगी। ठीक है, यहाँ पे भारतवर्ष में जो है हमें ये चीजें
दिखने लगी, ठीक है, आर्किटेक्चर के अंदर। तो यही चीज यहाँ पर बता रखी है। तो इससे क्या होता था, जब ये अब ये आर्क जो है ज्यादा स्ट्रांग हो गई तो इस पे ज्यादा वेट ले सकते थे हम, ठीक है। अब ज्यादा वेट ले सकते थे तो मतलब कि बड़े बड़े जो डोम होते थे, ठीक है, जिनको मतलब कि जैसे कि पहले हम शैलो डोम होते थे, शैलो, ठीक है, ज्यादा गहरे नहीं होते, तो उनको उनके लिए काफी ज्यादा पिलर लगाने पड़ते थे हमें, पिलर पे उन्हें टिकाना पड़ता था। अब क्या हुआ कि ये जो आर्क है यही पूरा वजन ले लेगी ऊपर के डोम का, ठीक है। तो मतलब कि आपको पिलर लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाली जो टेक्निक है ये काफ़ी बेहतरीन टेक्निक थी, और इस पे ना आप मतलब पिलर के लगाने की जरूरत नहीं है, और जो है काफ़ी ओपन स्पेस दिखेगा आपको, ठीक है। अब ताजमहल अगर आपने कभी विजिट किया हो, अगर आप जाओगे तो अंदर से काफ़ी खुला खुला है, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं है कि पिलर पिलर लगे हुए हैं, बहुत सारे पिलर हैं, ठीक है, तो उन पे जो है वजन टिका हुआ है डोम का, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो डोम है वो आर्क पे टिका हुआ है, आर्क शेप पे टिका हुआ है, ठीक है। आर्क जो है उसकी रूफ जो है आर्क शेप में है, ठीक है। उसका दरवाजे जो है, अगर दरवाजा देखो या खिड़कियां देखो तो आर्क शेप हो, ठीक है। तो यही यहां पर चीज बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। अब यही यहां पर जो है बात बता रखी है कि जो ये माइग्रेशन हुई या फिर कनकेस्ट जो हुई, जो इन्वेडर्स आए, मुस्लिम इन्वेडर्स, ठीक है, तो उन्होंने यही किया कि लोकल जो कल्चर हैं, लोकल जो ट्रेडिशंस हैं, उसका आर्किटेक्चर जो है अपने आर्किटेक्चर में कंबाइन कर लिया, अपने आर्किटेक्चर प्रैक्टिसेस में, वही यहां बता रखा है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया है अब तक। तो मतलब कि थोड़ा बहुत उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कभी जो उन्हें पसंद नहीं आया, थोड़ा बहुत उन्होंने मॉडिफाई कर दिया, या फिर कुछ चीज़ों को उन्होंने ऐसे के ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया जो उनको पसंद आई, ठीक है। तो मतलब कि डिपेंड करता है रूलर के नेचर के ऊपर, ठीक है, जो रूल करता था। तो काफ़ी सारी जो है मिक्सचर हमें देखने को मिला शेप्स का, ठीक है, टेक्निक्स का, कुछ उनकी टेक्निक थी, कुछ यहाँ पर हमारी नेटिव टेक्निक थी, उनका मिक्स हुआ, ठीक है। तो डेकोरेशन जो है उसमें भी आपको मिक्सचर दिखेगा, ठीक है, कि जैसे कि नेटिव हमारे जो भारत में है, हम जो है गॉड गॉडेस की फोटो बनाते थे, लाइव फोटोज, मतलब कि हम जो उनकी पिक्चर बनाते थे या स्कल्पचर बनाते थे। लेकिन मुस्लिम धर्म में आप देखोगे कि जो है मतलब लाइव एंटिटी की जो है कोई भी इमेज नहीं बनाई जाती, उसमें बेसिकली लीफ हो गए, फ्लावर्स हो गए, ठीक है। तो मतलब ऐसे पैटर्न्स बनाए जाते हैं। तो मिक्सचर हमें देखने को मिला, उन्होंने कुछ शेप्स लिए, उन्होंने कुछ डेकोरेशंस लिए, जिनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। तो इस आर्किटेक्चर को इंडो इस्लामिक कहते हैं, या फिर इसको आप इंडो सार्सनिक भी कह सकते हो, ठीक है। अगर पेपर में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, ये वही बात है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को ही इंडो सार्सनिक कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि जैसे हिंदू धर्म में हम देखें कि जो है हमारे देवता या भगवान जो हैं उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं, ठीक है। हमारे जो धर्म में जो मान्यता है, हम उनकी पिक्चर बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, स्कल्पचर बनाते हैं, ठीक है, उनके अलग अलग रूप में। लेकिन मुस्लिम धर्म में जो है, इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं होता। वो जो है मोहम्मद को अपना प्रोफेट मानते हैं, ठीक है, दैट देर इज ओनली वन प्रॉफिट, दे हैव ओनली वन प्रॉफिट, जिनका नाम है मोहम्मद, ठीक है। तो उनमें जो है मल्टीपल गॉड और गॉडेसेस की जो है वो मान्यता नहीं है मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में। तो हिंदू धर्म के आर्किटेक्चर में मैंने अभी बताया, जैसे कि जो है आपको सरफेसेस पे गॉड गॉडेसेस की पिक्चर्स मिलेंगी, इमेजेस मिलेंगी, पेंटिंग्स मिलेंगी वॉल्स के ऊपर। लेकिन मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं होता। वो बेसिकली लीफ हो गया, फ्लावर्स हो गया, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हो गया, ठीक है, कैलीग्राफी होगी। कैलीग्राफी क्या होती है? कैलीग्राफी होती है कि जैसे आप कुछ लिखते हो, ठीक है, बहुत सुंदर सा लिख रखा है, जैसे फ्लावर, ठीक है, ऐसे सुंदर सा बना के ना इसको, मतलब कि इसमें ऐसे और गोले वोले मतलब डेकोरेट करना, मतलब बेसिकली जो है कैलीग्राफी उसको बोलते हैं, सुंदर हैंड राइटिंग को, ठीक है। और अरबिस्क बोल सकते हो आप इसको, जो भी प्रोनाउंस करना चाहते हो। ये वर्ड जो है ARABESQUE, ठीक है, अरबिस्क बोलूंगा मैं इसको, तो क्या बोलूं। तो ये जो टर्म है, ये क्या होती है बेसिकली, ये एक डेकोरेशन का पैटर्न है, डेकोरेशन का एक तरीका है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, ठीक है, आगे बात करेंगे। मैं अभी इसको बता नहीं रहा हूँ आपको, मैं पिक्चर दिखेगी तो उसमें बताऊंगा हम आपको, ठीक है। ज्योमेट्रिकल पैटर्न हो गए, मैंने सब कुछ बता दिया, मतलब यहाँ तक कुछ इतना जो है ज़्यादा डीप नहीं है, ठीक है। अभी बस थोड़ा सा इंट्रो चल रही है यहाँ पर, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये कुतुब मीनार दिल्ली में जो है उसकी इमेज है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते थे, चलो ठीक है। अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर कि स्ट्रक्चर जो होते थे वो कौन कौन से बनते थे। देखो, आपको बेसिकली आप देखोगे जामा मस्जिद यानी कि मतलब कि जहाँ पर बहुत सारे जो है कम्युनिटी आती है वर्शिप करने के लिए। टूम हो गए, ठीक है, दरगाह, मीनार, हमाम,
ठीक है। उसके बाद में गार्डन्स हो गए, मदरसा हो गए, सराई हो गई, मीनार हो गए। तो ऐसे जो आर्किटेक्चर हैं बेसिकली, जैसे कि मैं अगर मदरसा की बात करूँ तो मदरसा जो है वो मुस्लिम टीचिंग्स के स्कूल्स होते हैं, जहाँ पर मुस्लिम रिलीजन के बारे में टीच किया जाता है, मदरसा, ठीक है। और सराई जैसे देख लो, सराई यहाँ पर देखा, सराई के आगे आएगा, मतलब ये चीज़ आएंगी, मैं बताऊंगा थोड़ा सा, मैं बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सराई जो होती है वो ऐसी जगह होती है जहाँ पर ट्रैवलर वगैरह जो है रुकते हैं और आराम करते हैं अपनी जर्नी पे, ठीक है। तो रास्ते में बनाई होती हैं वो, रूलर्स के द्वारा बना देते हैं वो, ठीक है, ताकि मतलब उनको तकलीफ ना हो, फॉरेनर्स को, ट्रैवलर्स को, मर्चेंट्स को। ऐसे ही मीनार होते हैं जहाँ पर जो बेसिकली जिनका एम होता है कि जो वहाँ पर चढ़ के अजान अजान जो है वो मतलब सुनाई जाती है, ठीक है। उसके बेसिकली उसके पर्पस के लिए मीनार का यूज होता है। तो ऐसे मतलब काफी सारे जो है स्ट्रक्चर्स बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब ये बस थोड़ा मैं यहाँ पर दे रखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, आगे डीपली इसको डिस्कस करेंगे, अभी हम आगे करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे, टेंशन मत लो। तो चलो, अब जो ये आर्किटेक्चरल जो स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है, जैसे कि दरगाह हो गई, मीनार हो गए, फिर सराई हो गई, ये बेसिकली बनाता कौन था? ये देखो, बनाएगा वही जिसके पास पैसे होंगे। पैसे किसके पास होंगे? जो अमीर लोग हैं, ठीक है। अमीर लोगों में कौन आते थे? सबसे पहले तो रूलर और नोबल्स, जो उसके कोर्ट में बैठते हैं लोग, या उनकी फैमिलीज, ठीक है। उसके बाद में मर्चेंट, ट्रेडर वगैरह जो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये काफ़ी अमीर होते थे। उसके बाद में कि जो गरीब एरिया है उनमें भी जो उनकी इलीट, ठीक है, गरीब एरिया में भी जो उनके जैसे कि सरदार, ठीक है, या कोई मतलब उनका जो मतलब मुखिया जो होता है, ठीक है, उनका जो ट्राइब का जो लीडर होता है, तो वो बनवा देते थे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो है ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर बता रखा है कि कौन जो है इन आर्किटेक्चर्स को बनवाता था, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कॉमन लोग, जो कम्युनिटीज में जो एक अपना डोनेशन दे के या अपना कंट्रीब्यूट करके कुछ आर्किटेक्चर्स को बनवाते हैं, ठीक है। कोई भी धर्म की बात कर लो, हिंदू धर्म की कर लो या इस्लाम धर्म की कर लो, कोई भी धर्म की कर लो, सब में ही आपको ये चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब जो ये आर्किटेक्चर था, इसमें आपको पर्शियन इन्फ्लुएंस मिलेगी, तुर्किश इन्फ्लुएंस मिलेगी, सार्सनिक इन्फ्लुएंस मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस आर्किटेक्चर में सिर्फ यही इन्फ्लुएंसेस हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर जो लोग जो ये बनवा रहे हैं, जो रूलर्स बनवा रहे हैं, उन्होंने हमारा जो भारतवर्ष का जो नेटिव हमारा जो आर्किटेक्चर है उसको लिबरल तरीके से, ठीक है, बिना किसी हिचक के अपने उसमें आर्किटेक्चर में मर्ज किया है, ठीक है, उसको अपनाया है, कहने का मतलब, ठीक है। लेकिन देखो, उस टाइम पर इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं थी, तो कुछ दिक्कतें होती थी, जैसे कि कई बार मटीरियल अवेलेबल नहीं है, किससे बनाओगे? बनाना तो है लेकिन बनाओगे किससे? पत्थर वगैरह कुछ तो चाहिए, समझ रहे हो। उसके बाद में रिसोर्सेज की कमी, ठीक है, या फिर जो बनाने वाले जो लोग हैं, जो लेबर लोग हैं, वो उनकी कमी, वो ही नहीं है, ठीक है। बनाने के लिए कौन बनाएगा? स्किल्स तो होनी चाहिए ना, कैसे बनाना है, कहाँ पर कितना वजन आना चाहिए, ये इस चीज़ की कमी भी जो है वो दिक्कत देती थी कई बार। उसके बाद में जो है लोग जो रूलर्स हैं उनका एस्थेटिक, यानी उनका जो है उनका एक जो स्टाइल, कहने का मतलब कि वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करता था कि नहीं, मुझे ये चीज़ तो अच्छी लग रही है लेकिन ये अच्छी नहीं लग रही, तो मतलब कि वो रूलर वही चीज़ बनवाएगा जो उसको अच्छी लगेगी, समझ रहे हो, ना कि दूसरी चीज़ भी जो कि बननी चाहिए या और लोग पसंद करते हैं। रूलर के अपने एक स्टाइल पर भी डिपेंड करता है, समझ रहे हो। हमें वही चीज देखने को मिलती है जो किसी ने बनवाई है, ठीक है, और वो बनवाएगा क्यों? क्योंकि वो उसे अच्छी लग रही है, समझ रहे हो। तो मतलब कि रूलर के एस्थेटिक पे, रूलर की एक सेंस पे भी ये डिपेंड करता था, ठीक है। तो मतलब ये चलो बात हो गई, हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया इसके बारे में। आगे बात करते हैं स्टाइल के बारे में कि अलग अलग जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर भी अब बोलूँ मैं, तो इसमें भी सब पार्ट हम देखें तो वो कौन कौन से हैं। पहला है इंपीरियल स्टाइल, ठीक है, जिसको दिल्ली सल्तनत का स्टाइल भी बोल सकते हो आप। दूसरा आपको मिलेगा प्रोविंशियल स्टाइल, ठीक है, जो मांडू, गुजरात, बंगाल और जौनपुर में मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद में मुगल स्टाइल, जो बेसिकली आपको दिल्ली, आगरा और लाहौर में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में दक्कनी स्टाइल, जो बीजापुर और गोलकोंडा में आर्किटेक्चर जो बने हैं इस्लाम धर्म से रिलेटेड, उनमें आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब कहने का ये कि इम्यूटेबल नहीं है ये, समझ रहे हो। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सभी को हम अगर हम क्या बोलते हैं बोले ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है तो मतलब उसको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, हम कैटेगराइज कर सकते हैं उसको,
ठीक है, हम उसको बेटर कैटेगराइज कर सकते हैं आसानी से समझने के लिए, और वही यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, कि मतलब इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के सब पार्ट्स हैं ये। ठीक है, इंपीरियल स्टाइल जो इस पर्टिकुलर जगह पे मिलता है, प्रोविंशियल स्टाइल जो यहाँ पर मिलता है, दक्कनी स्टाइल, उसके बाद में मुगल स्टाइल। ठीक है, तो मतलब कि ये जो है सब पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है जाली वर्क की, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। जाली वर्क में क्या होता है बेसिकली, कि बाहर से जो बंदा होता है ना बाहर, उसको तो दिखाई नहीं देता कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन जो अंदर बैठा है ना उसको सारा दिखाई देता है कि बाहर क्या हो रहा है। तो ये एक फीचर है इसका जाली वर्क का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंसेस की अगर हम बात करें तो देखो, प्रोविंशियल स्टाइल्स में आपको बंगाल और जौनपुर का जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी अलग देखने को मिलेगा। इसके बाद में गुजरात में अगर आप देखो तो गुजरात में जो पैटर्न जो थे, जो रूलर्स जो थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बोलूँगा मैं, रीजनल आर्किटेक्चर, अपना जो रीजनल जो टेम्पल्स होते हैं, वहाँ के जो टेम्पल्स थे, उनका स्टाइल लिया है, उनका स्टाइल एक्सेप्ट किया है। जैसे तोरान, अब तोरान अगर मेरे पिछले वीडियोस आपने देखे तो मैंने वहाँ पे बता रखा है किसी वीडियोस में, हिस्ट्री के वीडियोस में, तोरान जो है वो गेटवे को बोलते हैं। ठीक है, गेटवे, जो टेम्पल के जो गेटवे होता है, ठीक है, दरवाज़ा जो होता है बाहर का, उसको तोरान बोलते हैं। उसके बाद में लिंटल जो है, ये अभी हमने बात करी थी कि जो ये क्या बोलते हैं, ट्रेबिशन वाला जो स्टाइल था, ट्रेबिशन में आपको लिंटल जो मिलते हैं, जो ये पिलर होते हैं, ठीक है, पिलर जो होते हैं लिंटल्स, और उसके ऊपर जो रूफ होती है। ठीक है, तो लिंटल का भी उन्होंने अपने यूज़ किया है मिहराब में। मिहराब क्या होता है, मिहराब भी बता देता हूँ, MIHRAB। मिहराब देखो ऐसी एक प्लेस होती है मॉस्क के अंदर ही, ठीक है, मस्जिद के अंदर ही, जिसको जो है इस्लाम धर्म के लोग फेस करते हैं। और ये क्या डिनोट करता है, मिहराब डिनोट करता है ऐसी डायरेक्शन जो काबा को जो है क्या बोलते हैं, उसकी तरफ डायरेक्ट कर रही हो। समझ रहे हो, मतलब कि इस्लाम धर्म के जो लोग हैं वो जब वर्शिप करते हैं या जो अल्लाह को जो है उनकी प्रे करते हैं, तो वो अपनी डायरेक्शन जो है काबा की तरफ, ठीक है, सऊदी अरेबिया में काबा जो है उनका रिलीजियस प्लेस जो है, उसको वो फेस करते हैं। तो उस डायरेक्शन को मिहराब बताता है। ठीक है, मिहराब उसी डायरेक्शन में बना रखा होता है। ठीक है, उनको डायरेक्ट करने के लिए कि हाँ इस तरफ फेस करो आप, ठीक है, इस तरफ फेस करो और प्रे करो। तो मिहराब में भी उन्होंने काफ़ी सारे जो हैं ट्रेडिशन, टेम्पल ट्रेडिशन हमारे लिए हैं उन रूलर्स ने। गुजरात की हम बात कर रहे हैं। फिर कार्विंग हो गई, ठीक है, कार्विंग भी उन्होंने काफ़ी ली है। बेल और चेन की जो कार्विंग्स होती हैं वो भी उन्होंने काफ़ी जो है बोरो करी हैं अपने आर्किटेक्चर में। उसके बाद उनकी जो टोम्ब्स होती हैं, दरगाह होते हैं, मॉस्क होते हैं, जहाँ पर वो प्रे करते हैं, या फिर जिस रूलर की डेथ हो गई है तो ठीक है उसके लिए जो है टोम्ब बनाया जाता है। टोम्ब, इसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। तो उनमें भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है स्टाइल, शेप्स और जो है क्या बोलते हैं डेकोरेशंस को बोरो किया है फ्रॉम गुजरात के टेम्पल्स, गुजरात का जो आर्किटेक्चर का ट्रेडिशंस है वहाँ से। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसेस की हम बात कर रहे हैं बेसिकली। अब एक और एग्जांपल अगर आप देखो तो 15th सेंचुरी के एक व्यक्ति थे जिनकी दरगाह बना रखी है। उनका नाम था शेख अहमद खट्टू ऑफ सरखेज जगह का नाम है। तो शेख अहमद खट्टू उनका नाम था। तो उनकी दरगाह जो है वाइट मार्बल की बनी हुई है, और इस वाइट मार्बल की दरगाह ने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है। किसको किया है? प्रोविंशियल स्टाइल को किया है बेसिकली, प्रोविंशियल स्टाइल। ठीक है, जो मुगल टाइम में जो रूलर्स बनाते थे, अकबर हो गया, शाहजहां हो गया, ठीक है, तो इनके स्टाइल्स में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलेगी इन 15th सेंचुरी के जो ये व्यक्ति थे, इनकी आर्किटेक्चर की। ठीक है, इनके जो दरगाह बना रखी है उसकी आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलेगी। समझ रहे हो? तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा हमने इन्फ्लुएंस की बात कर रही कि कैसे जो है एक टाइम पीरियड में कोई बना हुआ मॉन्यूमेंट या आर्किटेक्चर कैसे इन्फ्लुएंस करता है आगे आने वाली सदियों में बना आर्किटेक्चर को। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली इन्फ्लुएंसेस की। अभी आप इसको अपनी भाषा में लिख लेना, मैंने बता दिया। ठीक है, डेकोरेटिव फॉर्म की बात करते हैं। डेकोरेटिव फॉर्म की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा ध्यान में देने वाला टॉपिक है। इसमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स में, या अगर स्कूल में हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब देखो डिज़ाइनिंग जो होती थी बेसिकली,
डिजाइनिंग जो करी जाती थी वो दो तरीके से करी जाती थी, या तो इंसीजन से। इंसीजन का मतलब होता है कोई भी अगर पत्थर है, कोई भी अगर चीज़ है, पत्थर जैसे सपोज करो, तो इस पे ना गाड़ देंगे उसको, ठीक है, उस पर इंसाइज कर देंगे। इंसाइज का मतलब ये होता है खोद के, ठीक, खुदाई सी कर देंगे उसके ऊपर ना, उसके मार्क कर देंगे, जैसे मार्क, परमानेंट मार्क, उसको कहते हैं इंसाइजन। या फिर स्तूको, स्तूको एक मटेरियल होता है, तो उस मटेरियल से डेकोरेट कर देंगे इस पत्थर को, ठीक है, मतलब कि खोदेंगे नहीं, या फिर मतलब खोदेंगे नहीं, उसको डेकोरेट कर देंगे, उसी के ऊपर पेस्ट कर देंगे, इस पत्थर के ऊपर पेस्ट कर देंगे स्तूको को, ठीक है, एक पर्टिकुलर शेप में, या फूल की शेप बना दी, या पेड़ की शेप बना दी। तो स्तूको इज अ मटेरियल जो बिल्डिंग के आउटर सरफेस पे यूज होता है उसको डेकोरेट करने के लिए, ठीक है, उसकी जो है ब्यूटी को बढ़ाने के लिए। तो दो तरीके से जो है बेसिकली डेकोरेटिव फॉर्म्स दिखाई जाती थी, ठीक है, या तो इंसीजन के थ्रू, खोद खोद कर, या फिर स्तूको के थ्रू, जो एक प्लास्टर टाइप मटेरियल होता है, प्लास्टर प्लास्टर टाइप होता है चीज वो। तो उसको हम बिल्डिंग्स के ऊपर अभी मॉडर्न टाइम में यूज करते हैं, बाहर यूज करते हैं डेकोरेट करने के लिए। गूगल पे सर्च कर लेना अगर आप डीप में इसको पढ़ना चाहते हो तो। अब आगे जो है डिजाइन जो होते थे, या तो इनको कलर कर दिया जाता था, ठीक है, या फिर ये प्लेन छोड़ दी जाते थे, ठीक है। कई बार जो है प्लेन प्लेन बस खुदाई सी कर दी, खोद सा दिया, उसे मार्क कर दिया, लेकिन कलर नहीं करा। कई बार क्या है कि उसको कलर कर कर भी डेकोरेट कर दिया, यानी पेंट कर दिया उसके ऊपर, ठीक है। तो ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में जो यही बता रखा है कि वो पेंटेड भी होते थे, या फिर मतलब कई बार स्टोन में से पत्थर, मतलब स्टोन में कार्व कर दिया, उनको कलर नहीं करा। कौन कौन से मोटिव होते थे, कौन कौन से वो पैटर्न होते थे, फ्लावर्स, ठीक है, बेसिकली फ्लावर्स होते थे, ट्रीज, लीव्स वगैरह, पत्ते वगैरह, ठीक है, जो यहाँ से तो होते ही होते थे, यानी यहाँ सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से तो वो थे ही थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो वेस्टर्न साइड से उनकी वो लेके आए थे, यानी इन्फ्लुएंस, ठीक है, कि मतलब वो वेस्ट एशिया में उगते थे वैसे पेड़, वैसे पत्ते या फूल, स्पेशली ईरान में, ठीक है, पर्शिया जिसको कहते थे, पहले पर्शिया कहते थे, अब ईरान कहते हैं। तो वेस्टर्न साइड का भी इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं, यहाँ पर वॉल्स जो हैं, जो दीवारें जो हैं, वो भी डेकोरेट आपको देखने को मिलेंगी। अब कैसे, जो वॉल्स जैसे मैंने अभी बताया, पेड़ पौधे, पत्ते, फूल, तो वॉल्स पर भी आपको अलग अलग प्रकार के पेड़ मिलेंगे, साइप्रस, चिनार, या और कोई पेड़ जो यहाँ पर उगते हैं, ठीक है, जो सब कॉन्टिनेंट में उगते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। उसके बाद में आपको यही डेकोरेशन टेक्सटाइल में भी मिलेगी, कारपेट में मिलेगी। कारपेट जो होते हैं, कारपेट वगैरह टेक्सटाइल पर तो आपने सुना ही होगा, ये तो मतलब कि कॉमन सी चीज़ है, मतलब ये तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे। इसके बाद में 14, 15 और 16 सेंचुरी से आप क्या देखोगे कि यही डेकोरेशन दीवारों पर और डोम्स में, ठीक है, उनमें भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। 14, 15 और 16 सेंचुरी, जैसे कि टाइम बढ़ा वही डेकोरेशन और ज़्यादा आर्किटेक्चर में और ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। धीरे धीरे होता है, टाइम के साथ में चीज़ें बढ़ती हैं, ऐसा नहीं कि झटके में होता है, ओवर द टाइम आप देखोगे इन चीज़ों को, ठीक है। अब कलर्स की अगर हम बात करें तो लाइक ब्राइट कलर्स, ठीक है, टर्कोइस हो गया, ब्लू, ग्रीन, येलो, ना ब्राइट ब्राइट जो कलर होते हैं ना, ज़्यादा डार्क नहीं, ब्राइट कलर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्राइट और काफ़ी जो है डायनेमिक, ठीक है, काफ़ी डायनेमिक और बहुत सुंदर लगते हैं, मतलब देखने में भी, अगर देखोगे उसको आप नेकेड आई से, अपनी आँख से देखोगे अगर आप उसको, तो बहुत सुंदर लगते हैं आपको। उसके बाद में कुछ टेक्निक के नाम यहाँ दे रखे हैं जो ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज टेसेलेशन, ठीक है, TESSELLATION, ठीक है। टेसेलेशन एक टेक्निक है, ठीक है। इस टेक्निक में क्या होता है बेसिकली, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, दूसरा, ठीक है, यहाँ तीसरा, यहाँ से चौथा, यहाँ से पांचवा, ठीक है। मतलब कहने का ये कि ऐसा कुछ डिज़ाइन, इस टाइप का डिज़ाइन जिसमें बिल्कुल जगह ना हो बीच में, ठीक है, देयर इज नो स्पेस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ऐसे डिज़ाइन को हम बोलते हैं टेसेलेशन, समझ रहे हो, टेसेलेशन बोलते हैं इसको। मोसाइक डिज़ाइन पेपर में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ। टेसेलेशन या मोसाइक डिज़ाइन एक ही बात है। उसके बाद में पीट्राडूरा, पीट्राडूरा भी एक बार आ चुका है, प्रीलिम्स में आ चुका है, ठीक है, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, बार फिर भी आ सकता है, आपके स्कूल में भी आ सकता है, स्कूल के एग्जाम में। पीट्राडूरा, ठीक है, ये क्या होता है, ये एक टेक्निक होती है जिसमें कलर्ड पत्थर, ठीक है, कलर्ड पत्थर, जैसे कि ये वाला जो है, ये वाला एग्जाम्पल है पीट्राडूरा का, ठीक है। तो इसमें जो है कलर्ड पत्थर जो है ना, ये आपको जो कलर दिख रहा है ना, जैसे कि ऑरेंज कलर हो गया ये, ठीक है, या ग्रीनिश डार्क ग्रीन है, या ब्लैक सा दिख रहा है मुझे ये, तो ये जो कलर है ना, ये बेसिकली इस पर पेंट नहीं किया गया, ये एक पत्थर है एक्चुअली,
और उस पत्थर को इसमें जो है ना फिट करा गया है, ठीक है। इस वाइट मार्बल सा जो लग रहा है, जो ये ऑब्जेक्ट है, वाइट मार्बल सा स्टोन जो है ये, इसमें इस वाइट कलर का जो ये फोलियज पैटर्न है, जो ये फूल है और जो लीफ सा दिख रहा है आपको इसमें, ये जो ना डिजाइन सा जो दिख रहा है, इसको फिट करा गया है। ये एक पत्थर के शेप में काटा गया है, ठीक है। ये पत्थर है बेसिकली, ये कोई पेंट नहीं किया गया इसके ऊपर, पेंटिंग नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पीटरा डूरा इसको बोलते हैं कि पत्थर के शेप में जो है ना आप कलर्ड, मतलब कलर्ड स्टोन्स को आप ऐसी शेप में काटो, ठीक है, और उस शेप को आप दूसरे पत्थर के अंदर फिट कर दो, ठीक है। तो इसमें जो है वाइट मार्बल के अंदर जो है ये कलर्ड पत्थर को फिट कर दिया गया है, ना कि इसको कलर यहाँ पेंट नहीं किया गया। ये एक पत्थर नहीं है, ये दो पत्थर का एक वो है कॉम्बिनेशन, ठीक है। कलर्ड पत्थर को इसमें फिट कर दिया गया अंदर, तो इसको बोलते हैं पीटरा डूरा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा यही चीज है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं लपीस लजूली। लपीस लजूली भी एक क्या बोलते हैं, एक काइंड ऑफ पत्थर होता है बेसिकली, एक आप स्टोन बोल सकते हो, कलर्ड स्टोन या डेकोरेटिव स्टोन, जिसको यूज किया जाता था काफी ज्यादा इंटीरियर में वॉल्स के, या फिर जो है छत, मतलब ऊपर जो है ना जो डोम होता है उसके चोंच के ऊपर जो है लपीस लजूली एक पत्थर होता है, उसको उससे डेकोरेट किया जाता था। उसके बाद में एरेबिस्क जो मैंने बताया था, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने। एरेबिस्क जो है, एरेबिस्क क्या होता है कि ये जो ना ऐसे अगर आप कुछ डिज़ाइन बना दो, ठीक है, ऐसे कि जैसे मैं मतलब मेरी डायरेक्ट जो ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, इसके बाद में ऐसे ऐसे, ठीक है, ये, ठीक है, ये, तो मतलब कि ऐसा ना ऐसे घुमावदार चीज़ जो है, घुमावदार ऐसा डिज़ाइन सा अगर बन जाए तो उसको बोलते हैं एरेबिस्क, ठीक है। जो ये टर्म दे रखी है, ये घुमावदार ना कि मतलब फ्लो में चल रही है चीज़ें, ठीक है, फ्लो में ऐसे लाइन चल रही हैं, फ्लो में जो है सारा मतलब कि आपका जो है डेकोरेट किया गया है उसको, ठीक है, फ्लो में डिज़ाइन को बनाया गया है, मतलब कि लाइक उसमें कोई ऐसे कि चोंच नहीं है या कोई शार्प एजेस नहीं है, ठीक है। तो ऐसे डिज़ाइन को एरेबिस्क बोलते हैं। कैलीग्राफी मैंने बता दिया था, अच्छी हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। उसके बाद में जो है कार्विंग करी जाती थी, ठीक है। जाली का बता दिया मैंने, जाली में बाहर से बंदा नहीं देख सकता लेकिन अंदर से देख सकता है, ठीक है। जो जाली का वर्क भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट था, ठीक है, आर्किटेक्चर्स में। उसके बाद में जो है थ्री डी लुक आती है। अगर कार्विंग जो अगर आप देखोगे तो कार्विंग जो है वो थ्री डी लुक देती है आपको, काफ़ी डीप कार्विंग कर रखी है आर्किटेक्चर्स में। उसके बाद में जो आर्क हैं वो कई बार प्लेन बनाई जाती हैं, ठीक है, कई बार पॉइंटेड बनाई जाती है। टाइम के साथ में मतलब पॉइंटेड होने लग गई। शुरू में तो जैसे कि शुरू में तो ज़्यादा मतलब चोंच नहीं होती थी आर्क की, लेकिन जो टाइम के साथ में जो है आपको काफ़ी ऊंची आर्क दिखेगी, ठीक है, ऊंची मतलब कि ना जैसे कि डोम होता है, मतलब ड्राइंग अच्छी नहीं है फिर मैं थोड़ा सा बस ट्राई कर रहा हूँ, जैसे कि ना जैसे डोम है तो उसमें मतलब काफ़ी ऊंची आर्क आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ओवर द टाइम पीरियड, ये भी बताया गया है यहाँ पे। उसके बाद में जो है, उसके बाद में यही बस बेसिकली तो यही है। और रूफ जो है सेंट्रल, उसे आपको सेंट्रल डोम मिलेगा, ठीक है, डोम बीच में और उसके साथ में कई स्मॉलर डोम। अच्छा एग्जांपल दूँ तो ताजमहल, ठीक है, ताजमहल में आपको एक सेंट्रल डोम मिलेगा, बीच में एक डोम है, ठीक है, उसके चारों तरफ छोटे छोटे 4 डोम है, ठीक है। तो मतलब देयर इज अ वन बिग सेंट्रल डोम और उसके जो चारों कॉर्नर में जो है आपको 4 डोम मिलेंगे, तो ये भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये एक फीचर है, ये भी आपको नोट डाउन करना है, लिखना है। अगर आ जाए क्वेश्चन तो आप इसको भी ज़रूर लिख सकते हो। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है, हर जगह मिलता है ये, मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्चर में इंडो इस्लामिक में आपको मिलेगा। बीच में सेंटर बड़ा डोम और चारों कॉर्नर्स में छोटे छोटे डोम, मतलब डोम, ठीक है। तो यही बता रखा है यहाँ पे, सेंटर डोम को जो है डेकोरेट किया जाता था, ऊपर चोंच पे जो है उसके मतलब मेटल या स्टोन का कुछ एक ऑब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है, कुछ पिनेकल मतलब चोंच टाइप, पॉइंटेड टाइप कुछ ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो ये हमने बात कर ली पूरी डेकोरेशन की, ठीक है। आगे बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल यूज होते थे उनमें अगर देखें तो ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स बनाई गई है वो बनाई गई है रूबल से, RU रबल, ठीक है, रबल बोलेंगे, रबल, ठीक है, RUBBLE। तो रबल मेसनरी से, रबल क्या होता है बेसिकली कि ऐसी टूटे फूटे पत्थर, ठीक है, टुकड़े वाले पत्थर जो टूट चुके हैं, पहले किसी बिल्डिंग में लगे हुए थे और वो टूट गए हैं और बिखर गए हैं, ठीक है। तो ऐसी जो बिल्डिंग है जो पहले टूट गई थी या ओवर द टाइम जो है वो डिस्ट्रक्ट हो गई थी, तो उनके जो बचे कुछ जो पत्थर हैं उनका यूज़ करके जो है इन बेसिकली ज़्यादातर, शुरुआत की बात कर रहा हूँ,
शुरुआत में जो कंस्ट्रक्शन हुई थी उनमें यूज़ किया गया है, ठीक है। लेकिन ओवर द टाइम देखोगे कि फिर जो है डेवलपमेंट होने लग गई और ईंटों का भी यूज़ होने लग गया, ठीक है। वो अलग चीज़ है, वो आगे आता है। मतलब स्टार्टिंग की अगर हम बात करें 13वीं सेंचुरी के आसपास की बात करें तो रबल मेसनरी का ही ज़्यादा यूज़ होता था, ठीक है। क्योंकि वो इजीली अवेलेबल थी ना, ठीक है, आसानी से मिल जाती थी। क्योंकि काफ़ी यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहले भी आर्किटेक्चर जो है काफ़ी बनता था, ठीक है, मतलब बड़े स्केल पर बनता था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है। तो जो उनमें से टूट फूट गई या डायलैपिडेट हो गई ओवर द टाइम, तो मतलब कि उनमें से थोड़े बहुत जो है पत्थर पुत्थर लेके अपनी नई बिल्डिंग में लगा दिया या उसी को ही रिनोवेट कर दिया, उसी को ही एक मॉस्क बना दिया। ऐसा भी हुआ है बहुत बार, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो पत्थर होता था, ठीक है, जो वॉल्स होती थी, वॉल जो है उसके ऊपर हम चूना, ठीक है, चूनम बोल सकते हो या चूना बोल सकते हो हिंदी में, या लाइमस्टोन प्लास्टर आप अंग्रेजी में बोल सकते हो उसको। तो उसका यूज़ किया जाता था दीवार के ऊपर, ठीक है, दीवार को केस किया जाता था लाइमस्टोन प्लास्टर से, ठीक है। तो उससे क्या होता था, ये एक डेवलपमेंट है, ये मैं शुरुआत की नहीं बोल रहा हूँ कि शुरुआत में ऐसा होने लग गया, ओवर द टाइम हुआ ऐसा, ठीक है। ओवर द टाइम लाइमस्टोन प्लास्टर या चूनम जिसको बोलते हैं, चूना बोलते हैं जिसको, वाइट कलर, तो उसका यूज भी होने लग गया दीवार के ऊपर, ठीक है, दीवार को केस करने के लिए, ठीक है, दीवार को कवर करने के लिए बेसिकली, ठीक है। अब आगे बात करें पत्थरों की, तो जैसे क्वार्ट्ज है या सैंडस्टोन है, मार्बल है, इनका काफ़ी यूज़ हुआ। मार्बल का तो आपने मतलब अभी थोड़ा देख भी लिया है हमने यहाँ पे, जैसे ये इमेज हो गई, या ताजमहल भी एक अच्छा एग्जांपल है, मार्बल का बहुत यूज़ हुआ है वहाँ पे, ठीक है। और सैंडस्टोन का जैसे रेड सैंडस्टोन है उसमें कुतुब मीनार में, ठीक है, सैंडस्टोन का यूज़ हुआ, अभी आएगा आगे दिखाऊंगा फोटो में। इसके बाद में टाइल्स का यूज़ हो गया, टाइल्स का पॉलीक्रोम टाइल्स, उनका भी काफ़ी यूज़ होने लगा, फिनिशिंग टच देने के लिए और सुंदर बनाने के लिए दीवारों को टाइल्स लगी हुई हैं, ठीक है। फिर 17 सेंचुरी के शुरुआत में अगर हम देखें, 17 सेंचुरी आ गई, जैसे 13वीं सेंचुरी से स्टार्ट हुई थी बात, आ गई है 17वीं सेंचुरी। अब क्या होने लगा कि ईंटों का भी इस्तेमाल होने लगा, समझ रहे हो। पहले ईंटों का इस्तेमाल नहीं होता था, पहले पत्थरों का, टूटे फूटे पत्थर यूज होते थे, लेकिन अब ईंट वगैरह भी यूज करने लगे। अब ईंट से क्या होता है कि आप जो है अपनी मर्जी की शेप दे सकते हो बिल्डिंग को, ठीक है। कोई भी आर्किटेक्चर है अगर आप बनाना चाहते हो, तो पत्थर को आप अगर जो है ना कि उसके टुकड़े करो या उसको शेप दो, तो वो काफ़ी टाइम लग जाएगा, उसमें टाइम वेस्ट होएगा, एनर्जी वेस्ट होगी। लेकिन ईंट जो है वो एक पर्टिकुलर शेप की होती है, ठीक है, वो एक जो है उसका एक पर्टिकुलर आकार होता है, उसको जो जो मर्जी आप शेप बनाना चाहो उसमें आप ईंटों को लगा दो, ठीक है। सर्कुलर बनाना चाहो तो सर्कुलर शेप में ईंटों को लगा दो, ठीक है। लंबी बनाना चाहो तो लंबी हाइट पे लगा दो ईंटों को। तो मतलब कि ईंटों से, मतलब ब्रिक्स से काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिली है आर्किटेक्चर में, ठीक है। आगे बात करते हैं फोर्ट्स की, ठीक है, किला जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो किला अगर हम बात करें तो कई अच्छे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि चित्तौड़, ग्वालियर, दौलताबाद, जिसको पहले देवगिरी बोलते थे, लेकिन मैं थोड़ी देर पहले भी बताया भी कि नाम चेंज कर देते थे, जैसे कि मुस्लिम जो इन्वेडर्स आए यहाँ पे, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो क्या करते थे कई बार वो कि जहाँ भी जो भी उनको, जैसे कि उनका रहने का जगह हुई, तो उसका नाम जो है, चाहे वो पहले कोई टेम्पल हो, टेम्पल का नाम चेंज कर देंगे, उसको मस्जिद बना दिया, ठीक है, मॉस्क बना दिया उसको, ठीक है। या फिर जो सिटी है उसका हिंदी, उसमें देवगिरी से यहाँ पे नाम था दौलताबाद का, उसको दौलताबाद बना दिया, मतलब पहले देवगिरी था, उसको चेंज करके दौलताबाद कर दिया, ठीक है। तो मतलब कि ऐसे काफ़ी सारे आपको इंसिडेंट मिलेंगे, ठीक है, हिस्ट्री में। उसके बाद में गोलकोंडा का भी एक फोर्ट है, वो भी काफ़ी मतलब फेमस है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी बात करते हैं। देखो फोर्ट से बेसिकली आपको क्या पता चलता है, फोर्ट ना मिडीवल टाइम में आपको क्या दर्शाता है कि जो राजा है वो कितना पावरफुल है, ठीक है, कितनी पावर है उसके पास में, ये दर्शाता है बेसिकली फोर्ट। अब जो फोर्ट है जब वो कैप्चर हो जाया करती थी, तो जिसने वो फोर्ट बनाई है, जो राजा वहाँ पे रहता है, उसको या तो अपना पूरा जो है पावर सरेंडर करनी पड़ती थी कि भाई ठीक है, मतलब मैं हार गया और अब ये फोर्ट आपका है, मैं आपका सेवक, या फिर ठीक है, या फिर उसको अगर रूल कर देने का अलाउ कर दिया जाता कि हाँ भाई आप रूल कर लो, लेकिन आप हमारे अंडर में काम करोगे, ठीक है। तो मतलब कि फोर्ट जैसे ही टूटा, ठीक है, फोर्ट जैसे ही गिरा, मतलब तो मतलब ये समझ लो कि राजा की पावर जो है वो गिर गई, ठीक है, राजा मतलब हार गया बेसिकली, ठीक है, ऑलमोस्ट हार गया कहने का मतलब। तो कई सारे जो फोर्ट हैं यहाँ पर, जैसे मैंने बताया चित्तौड़, ग्वालियर, दौलताबाद, देवगिरी से वो कहते थे, और गोलकोंडा, तो यहाँ के फोर्ट्स काफ़ी बेहतरीन हैं, बहुत बहुत मजबूत हैं, ठीक है। उसके बारे में देखते हैं।
फोर्ट्स में बेसिकली बनाया क्या जाता था, अब इन फोर्ट्स में थोड़ा सा ये बता देता हूँ। एक तो उसके लिए सिक्योरिटी के लिए होता था, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए मतलब अपने जो रीजन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा जो है यहाँ से अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता है, दूर दूर का दिखता था, ऊपर से आप देख रहे हो कौन कहाँ से कहाँ आ रहा है, ठीक है, कहीं मतलब कि क्या बोलते हैं, कौन कहाँ ट्रैवल कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, सब कुछ ऊपर से दिखता है, हाइट से दिखता है, ठीक है। तो एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता है। उसके बाद सिक्योरिटी भी अच्छी मिलती है, ठीक है। उसके बाद में आप काफ़ी सारे यहाँ पे जो है रेजिडेंशियल और ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस भी बनाए जाते थे राजाओं के द्वारा, अपना घर बना लिया, ऑफिस बना लिया। और उसके बाद में जो है मतलब अपने लग्जरी की चीज़ें भी, ठीक है, पूल वगैरह, स्विमिंग पूल वगैरह और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब क्या होता था कि बेसिकली इस फोर्ट में अगर हम देखें, यहाँ पर गोलकोंडा का अगर फोर्ट देखें, तो गोलकोंडा वाले फोर्ट में आपको क्या मिलेगा कि जो किला है उसमें दीवार बना रखी है, कंसेंट्रिक दीवार। कंसेंट्रिक का मतलब होता है कि सर्कल के अंदर सर्कल, ठीक है। तो ऐसी दीवार आपको जो है, ऐसा स्ट्रक्चर जो है गोलकोंडा फोर्ट में मिलेगा। तो मतलब कहने का ये कि अगर दुश्मन ने एक दीवार कवर कर भी ली, एक दीवार पे से वो कूद भी गया, तो दूसरी नहीं कूद पाएगा वो, समझ रहे हो, दूसरी दीवार वो नहीं कूद पाएगा, ठीक है। दूसरी कूद गई तो तीसरी नहीं कूद पाएगा। तो मतलब कहने का ये कि कंसेंट्रिक जो ये वो है ना, एक तरीका है, कॉम्प्लेक्स तरीका, ठीक है, बनाने का फोर्ट को, वो गोलकोंडा में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। दुश्मन के लिए मुश्किल हो जाता था। एक और एग्जाम्पल है दौलताबाद, ठीक है। दौलताबाद में भी आपको एक अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा कि एक ऐसी एंट्रेंस बना रखी है कि मतलब आदमी तो क्या, उसको अगर हाथी भी तोड़ेगा ना तो हाथी की भी बस की नहीं है। ऐसी एंट्रेंसेस बना रखी हैं दौलताबाद वाले फोर्ट में, ठीक है। और फोर्ट के अंदर फोर्ट है, मतलब किले के अंदर किला है, ठीक है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, एक नोट डाउन करने वाली बात है ये भी। उसके बाद में ऐसा अरेंजमेंट है, ऐसा कॉम्प्लेक्स, मतलब एक कॉम्प्लेक्स रास्ता है और हाई एलिवेशन पे बना रखा है। मतलब कि अगर बंदा गिर गया तो खाई में गिरेगा, और अगर एक भी गलत स्टेप लिया उसने तो वो ऐसा फंस जाएगा भूल भुलैया में, लेकिन वो निकल ही नहीं पाएगा लाइक उससे, ठीक है, उस लेब्रिंथ से या उस भूल भुलैया से वो निकल ही नहीं पाएगा। मतलब ऐसा बना रखा है दौलताबाद वाले फोर्ट को। उसके बाद में ग्वालियर वाला फोर्ट, ग्वालियर वाला फोर्ट के बारे में तो कहते हैं कि बाबर जो था वो तो उसको मतलब जैसा भारत में ऐसा कुछ उसको लगा नहीं कि मतलब कुछ ढंग की चीज़ है, लेकिन वो आश्चर्यचकित हो गया था ग्वालियर फोर्ट को देखने से। अब जो है वो आश्चर्यचकित और चीज़ों से हुआ या नहीं हुआ, इसकी बात तो मतलब कोई मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे जो बुक में लिख रखा है हम उसी को पढ़ रहे हैं अभी, एनसीईआरटी में जो, तो उसमें यही लिख रखा है कि बाबर जो था वो मतलब आश्चर्यचकित नहीं था शुरू में कि भारत में उसे कुछ ऐसा खास नहीं लगा, लेकिन ग्वालियर फोर्ट को देख के, उसकी हाइट को देख के, मतलब स्टीप हाइट, बिल्कुल 90 डिग्री वाली हाइट है, देखो ये 90 डिग्री है बिल्कुल, ठीक है, कोई इसमें स्लोप नहीं है। तो इसको देख के वो आश्चर्यचकित हो गया था, ही वॉज एस्टोनिश्ड, ठीक है, ही वॉज शॉक्ड कि ऐसा कैसे बन सकता है, मतलब इतनी पावरफुल, ठीक है, इतनी पावरफुल फोर्ट। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़ वाला फोर्ट जो है वो एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है और सबसे लंबे टाइम तक जो है वो रूल में रहा, मतलब सबसे लंबे टाइम तक जो है उसमें उस पर पावर की जो है दबदबा रहा, ठीक है, मतलब उसमें रूलर जो है वहाँ से रूल करता था सबसे लंबे टाइम तक। चित्तौड़गढ़ वाला फोर्ट नाम याद रखना, सबसे लंबे टाइम तक और सबसे बड़ा फोर्ट है एशिया में। अब आप एक चीज़ देखोगे कि इन इन क्या बोलते हैं फोर्ट्स में आपको टावर मिलेंगे, ठीक है। अब टावर कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि मीनार होते हैं या फिर कोई विक्ट्री को डिनोट करने के लिए। तो यहाँ पर जो है आपको काफ़ी सारे विक्ट्री को डिनोट करने के लिए, ब्रेवरी को डिनोट करने के लिए काफ़ी सारे टावर या स्तंभ, स्तंभ बोल सकते हो आप उसको, ठीक है, हिंदी में स्तंभ बोलते हैं। तो स्तंभ काफ़ी सारे आपको मिलेंगे, ठीक है, जो कि हीरोइज्म बताते हैं, जो बहादुरी बताते हैं यहाँ के जो लोग थे उनके नाम, जैसे कि जैसे ना आजकल भी आप देखो कोई अगर शहीद हो जाता है, ठीक है, कोई अगर फौजी शहीद हो जाता है तो उसके नाम पर जो है चौक बना देते हैं, ठीक है, मतलब या फिर कुछ कोई आर्किटेक्चर बना दिया। तो ऐसे ही मतलब ऐसे ही पहले भी होता था। तो ये हो गई बात पूरी फोर्ट की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मीनार के बारे में। मीनार भी एक तरह का टावर ही होता है, ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ टावर, ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्तंभ मतलब, लेकिन उसका वो बेसिकली यूज़ किसके लिए होता है, वो यूज़ होता है अजान पढ़ने के लिए, ठीक है। अजान क्या होती है, मतलब कि जब मुसलमान धर्म के लोग जो हैं वो प्रे करते हैं तो अजान पढ़ते हैं, ठीक है। अजान लाइक मतलब उनकी गॉड को प्रे करने के लिए जो है उनकी प्रेयर जो होती है, ठीक है, तो अजान पढ़ते हैं वो। तो अजान को पढ़ने के लिए जो है मतलब मौलवी जो है इस पर चढ़ते हैं, ठीक है, मीनार पे सबसे ऊपर चढ़ के जो है अजान जो है बोली जाती है, सुनाई जाती है। तो इस पर्पज़ के लिए बेसिकली मीनार यूज़ होते हैं। अच्छा एग्जांपल दूं तो कुतुब मीनार, ठीक है, दिल्ली में, और दूसरा चांद मीनार दौलताबाद में, ठीक है। ये देखो ये एग्जांपल है, चांद मीनार दौलताबाद में, पीच कलर है इसका, आगे बात करेंगे अभी,
ठीक है। इसके साथ में जो है यहाँ पर कुतुब मीनार की भी दे रखी है, ठीक है, कुतुब मीनार का ये अच्छा एग्जाम्पल। तो मतलब कि मीनार का ये जो यूज़ है इसी के लिए होता था, ठीक है, अजान पढ़ने के लिए बेसिकली। और ये पावर भी दिखाता था कि जो ज़्यादा बड़ा जो है मीनार बनाएगा वो ज़्यादा पावरफुल रूलर है, जो छोटा बनाएगा हाइट में वो इतना पावरफुल नहीं है। तो ये भी एक देखने का मतलब नज़रिया कह सकते हो आप। एक अब कुतुब मीनार जो है वो किससे एसोसिएटेड है, वो एक सेंट थे दिल्ली के, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, आ सकता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुतुब मीनार किस सेंट से एसोसिएटेड है, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उन सेंट का नाम था दिल्ली में। तो उनसे ही कुतुब मीनार जो है एसोसिएटेड है, ठीक है, याद रखना बात को। अब वही कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा बता रखा है, थोड़ा चांद मीनार के बारे में बता रखा है, मैं बस ओवरव्यू बता देता हूँ। 5 स्टोरी है, 5 मंजिल है, उसके बाद में थोड़े पॉलीगन शेप हैं, थोड़े सर्कुलर शेप हैं, जैसे दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जो है ये सर्कुलर है, ये पॉलीगन है, ये सर्कुलर है, फिर ये पॉलीगन है, तो ऐसे शेप है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे जो कुरानिक वर्सेज हैं, ये कुरान के जो लिखे गए हैं यहाँ पे वर्स, ठीक है, जो यहाँ पे ये मैं लाइन कर रहा हूँ, ये उसके कुरान में जो वर्सेज होते हैं कुरान के, जो ये वो टीचिंग है वो लिखी गई है, ठीक है, इसके ऊपर। अब यही बैल्कनीज हैं यहाँ पे काफ़ी सारी, और भाई इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, डिज़ाइन बना रखे हैं, वही बता रखा है। रेड सैंडस्टोन से बनी गई है, मैंने पहले भी बताया था ये बात थोड़ी देर पहले, रेड सैंडस्टोन से कुतुब मीनार बनाया गया है, ठीक है। मार्बल थोड़ा यूज़ हुआ है अपर स्टोरीज में, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया थोड़ा मार्बल का भी यूज़ आ गया, ठीक है। मैं वही कि मतलब एक जो आर्किटेक्चर है वो एक टाइम पर नहीं बनता, ओवर द सेंचुरीज बनती हैं चीज़ें, बात ध्यान में रखना। आगे बात करते हैं चांद मीनार की। चांद मीनार बना था 15वीं सेंचुरी में, कुतुब मीनार कब बना था 13वीं सेंचुरी में, 13वीं सेंचुरी, ठीक है, 13वीं सेंचुरी में बना था कुतुब मीनार, 15वीं सेंचुरी में बना था चांद मीनार, ठीक है। 4 मंजिल है, यही फोटो है चांद मीनार की, पीच कलर है, ठीक है, पीच कलर। कहाँ पर है, दौलताबाद में है ये फोर्ट, सॉरी ये मीनार। उसके बाद में यहाँ पर भी कुरानिक वर्सेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, कुरान से रिलेटेड, क्योंकि इस्लाम धर्म से ही रिलेटेड है मीनार। अजान पढ़ी जाती है यहाँ पर चढ़ के मौलवी द्वारा। तो अब ऑल्दो ये ईरानियन मूवमेंट है, वेस्टर्न साइड से जो है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो है लोकल आर्किटेक्ट जो है उन्होंने काम नहीं किया। लोकल भी आपको जो है यहाँ पे डिजाइनिंग लोकल फीचर भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मीनार में थोड़ा सा बता दिया मैंने, इतना ज़्यादा डीप रटने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कहाँ पर है ये मीनार, ठीक है, क्या पर्पज़ होता है इसका। आगे बात करते हैं टूम्ब की, ठीक है। टूम्ब ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो है डेड जो व्यक्ति होता है उसको बरी किया जाता है इस्लाम धर्म में, ठीक है, तो टूम्ब बना देते हैं। तो अब टूम्ब जो है कई सारे जो रूलर्स हैं उनके फेमस हैं, उनमें से कुछ लोगों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि दिल्ली में अगर बात करें, दिल्ली में किस किस की टूम्ब्स हैं, तो गियासुद्दीन तुगलक, हुमायूं, अब्दुल रहीम खानी खनान, ठीक है, इन तीनों की जो है फेमस रूलर हैं, तो इनकी जो टूम्ब आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी दिल्ली में। इसके बाद में अकबर और इब्दादुद्दौला, इन दोनों की जो है टूम्ब मिलेगी आपको आगरा में। अब क्वेश्चन आ सकता है वेयर इज़ द टूम्ब ऑफ अकबर, ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन कि कहाँ पर है, ठीक है। अब उसमें ऑप्शन में दे देंगे लाहौर, ठीक है, या फिर दिल्ली, आगरा, ठीक है, या फिर और कहीं। तो मतलब कहने का है कि आपको जगह याद होनी चाहिए कि इन फेमस रूलर्स की टूम्ब कहाँ पर है, फेमस रूलर की बस, ठीक है, सबकी नहीं, फेमस रूलर्स की। अब ये टूम्ब क्या दर्शाता है, इसको जो टूम्ब है आप देखो, इसी में देख लो आप, ठीक है, इब्दादुद्दौला की जो टूम्ब है ये आगरा में, इसमें देखोगे आप तो गार्डन बना रखा है, ठीक है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब कि ना यहाँ पे आपको थोड़ा पानी का, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये पानी का थोड़ा सा वो है, पानी का एक क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर है, पूल टाइप, यहाँ पर पानी है। इसके बाद में जो है काफ़ी पौधे और पेड़ वेड़, और काफ़ी मतलब ऐसा बना रखा है जैसे ना कि मतलब पैराडाइज होता है ना, पैराडाइज को, जन्नत को, हेवन को डिनोट करने के लिए, हेवन दिखाने के लिए कि हाँ जो ये व्यक्ति जो गुजरा है, इसकी डेथ हुई है, तो अब ये पैराडाइज में जा रहा है, ठीक है, ही इज़ गोइंग टू पैराडाइज, ही और शी इज़ गोइंग टू पैराडाइज, ठीक है। तो मतलब कि डे ऑफ जजमेंट पे, यानी उसके डेथ के डे पर जो है, जो ये व्यक्ति था, जो ट्रू बिलीवर था, ये अब पैराडाइज की यात्रा कर रहा है, पैराडाइज में अब ये जा रहा है, एंटर कर रहा है। तो उसी को दर्शाने के लिए टूम्ब बनाया जाता था, ठीक है, याद रखना बात को। अब आगे बात करते हैं कि इसमें भी वही आपको कुरान के जो हैं कुछ वर्सेस मिलेंगे, कुछ टीचिंग्स मिलेंगी, उसके बाद में गार्डन मिलेगा, पानी का कोई बॉडी मिलेगी, जैसा अभी हमने बात करी है, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल दूं टूम्ब का, फेमस एग्जाम्पल तो हुमायूं का टूम्ब है एक। उसके बाद में ताजमहल, ये तो आप जानती होगे। अब
कमेंट में लिख के बताना मेरे को कि ताजमहल जो है वहाँ पर किसकी जो है ग्रेव मतलब बनाई गई है, ठीक है, किसके लिए वो बनाया गया था। तो हुमायूं का टूम्ब और ताजमहल फेमस एग्जाम्पल हैं, और भी काफ़ी आप नोट डाउन कर सकते हो, मतलब कि और भी आप काफ़ी जो है एग्जाम्पल्स को कोट कर सकते हो पेपर में। बस तो यहाँ पे इतना बुक में इतना ही दे रखा है, मैं इतना ही वो है मतलब रेस्ट्रिक्ट करूँगा अपने को यहाँ पे। अब जो ये स्टाइल होता है, जैसे कि आपने अगर गार्डन में, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं मेरे हिस्ट्री के, मैंने काफ़ी बनाए थे, तो गार्डन में अगर ऐसा ना ऐसे स्टाइल होता है एक, ठीक है, ऐसे गार्डन में, ठीक है, तो इसको बोलते हैं चार बाग स्टाइल। चार बाग मतलब कि 4 गार्डन्स, ठीक है, 4 गार्डन्स। अब ये जो स्टाइल है ये स्टार्ट हुआ था मतलब बाबर के टाइम पर। आप देखोगे बाबर को काफ़ी शौक था गार्डन वगैरह बनाने का, ऐसे स्टाइल में 4 बाग, और यहाँ पे जो है यहाँ पे नाला मतलब कि क्या बोलते हैं ना, ड्रेन सी बना दी, ड्रेन, यहाँ पानी जा रहा है यहाँ से, ठीक है, पानी पानी भी तो फ्लो होना चाहिए ना, समझ रहे हो, फुहारे वगैरह बना रखे हैं, फाउंटेन बना रखा है, तो पानी कहाँ जाएगा, तो पानी के लिए यहाँ से पानी जा रहा है, ठीक है, बीच में से यहाँ पे ये पानी है, ठीक है, ये गार्डन्स हैं 4 गार्डन, ठीक है। तो मतलब कि ऐसा शौक था मतलब बाबर को था, उसके आगे भी जो रूलर्स आए, शाहजहाँ हो गया, अकबर हो गया, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो है ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी टूम्स में, ठीक है, टूम्स में स्पेशली। ताजमहल गए हो अगर देखने के लिए तो वहाँ भी देखने को मिलेगा, ऐसा ही स्टाइल है वहाँ पर भी, ठीक है, गार्डन से बना रखे हैं, बीच में पानी की जो है वो क्या बोलते हैं, पानी का रास्ता है। आगे बात करते हैं सराय की। सराय क्या होते हैं, सराय ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर ट्रैवलर, मर्चेंट या फिर फॉरेन ट्रैवलर्स, कोई दूर से आ रहा है, ट्रेडर हो गए, वो रुक कर आराम करते हैं अपनी जर्नी पे, ठीक है। किसके द्वारा बनाए जाते हैं ये बनाए जाते हैं बेसिकली रूलर्स के द्वारा, ठीक है। कहाँ पे, सिटीज़ में बनाए जाते हैं ये, ठीक है, जहाँ पर काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं बिजी सिटीज़ हैं, बिजी, जहाँ पर काफ़ी ट्रैवलर्स आते हैं, काफ़ी मर्चेंट्स आते हैं, ठीक है, दूर दूर से, तो मतलब उनके लिए जो है सराई बनाई जाती है, सराई बोलते हैं इनको, ठीक है। तो इन सराइज में ये ट्रैवलर रुकते हैं, आराम करते हैं अपनी जर्नी पे, और फिर जो है सुबह निकल पड़ते हैं अपने रास्ते के लिए, ठीक है, अपनी मंजिल के लिए। तो सराई जो है इसीलिए बनाई जाती है। अब सराई से क्या होता है बेसिकली, सराई में अनइंटेंडेड जो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि इंटरेक्शन काफ़ी होता है लोगों का, ठीक है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, बात कर रहे हैं आपस में, इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपका ये कल्चर है, हमारा ये कल्चर है, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मतलब कि इंटरेक्शन हो रहा है, आइडियाज़ एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, मिक्स हो रहे हैं, तो ये काफ़ी एक डायनेमिक चीज़ है, मतलब एक काफ़ी जो है अच्छी चीज़ है, ठीक है। सराई में आपको देखने को मिलेगी, मतलब ऐसे, ठीक है, कल्चरल मिक्सचर, ठीक है। अब आगे जो है हम बात करते हैं कॉमन पीपल की, आम आदमी। देखो अब तक जो हमने बात करी है ये चीज़ें जो हैं वो थी रूलर्स के लिए या फिर मतलब रॉयल लोगों के लिए, रॉयल, ठीक है, टूम्ब हो गया, ठीक है, या फिर जैसे कि मीनार हो गया, उस पर मौलवी ही चढ़ के बोलेंगे, ठीक है, और कोई नहीं ऐसे कि अजान कोई भी सुना दे वहाँ से, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में जो है क्या बोलते हैं, फेमस जो स्ट्रक्चर हैं, बड़े बड़े पैलेसेस हो गए, रेजिडेंशियल पैलेसेस, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, और क्या बोलते हैं, मतलब जितनी भी आप यूँ समझ सको कि जो बिल्डिंग्स हैं रॉयल पेट्रन्स के लिए बनाई जाती थी, उनसे अलग ऐसी भी बिल्डिंग्स होती थी जो आम आदमी के लिए बनाई जाती थी, और वहाँ पर भी आपको स्टाइल्स का, टेक्निक का और डेकोरेशन का मिक्सचर देखने को मिलेगा, जैसे आपको रॉयल बिल्डिंग्स में मिला है, ठीक है। रॉयल बिल्डिंग में हमने बात करी थी कि मिक्सचर मिलता है देखने को, ठीक है, स्टाइल का। कैसे मिलता है कि मतलब भारतवर्ष में जो आर्किटेक्चर के स्टाइल्स थे वो तो थे ही थे, यहाँ पर इस्लाम धर्म के भी जो है यहाँ पर मिक्स हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको रॉयल में मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉमन पीपल के लिए जो बिल्डिंग्स होती थी उसमें नहीं मिलेंगी, उसमें भी मिलेंगी आपको ये चीज़ें, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर जैसे कि दरगाह हो गई, ठीक है, खानका हो गए। खानका क्या होता है, खानका का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे सूफी सेंट जो है वो प्रचार प्रसार करते हैं, अपना जो आइडियाज़ हैं उनको स्प्रेड करते हैं, वो रहते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उनसे मिलने आते हैं, ठीक है, तो उनको खानकाज कहते हैं, ठीक है। तो खानका हो गई, दरगाह हो गए, या फिर उसके बाद में गार्डन्स हो गए, बाज़ार हो गए, कॉमन मार्केट, या पवेलियन हो गए, जहाँ पवेलियन मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है, राजा को देखने के लिए, या उसको अपनी जो है अपने दुखड़े जो है सुनाने के लिए। तो मतलब ऐसे पवेलियंस में भी, जो पब्लिक प्लेसेस जो हैं उसमें भी आपको मिक्सचर मिलेगा इंडियन, ठीक है, यानी इंडो और इस्लामिक दोनों का, ठीक है। तो ये बात है, ये कुतुब मीनार की इमेज है, मैंने बताई थी, ठीक है।
इसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब यहाँ पर बस सिर्फ जो है 2 इमेजेस बची हैं, ठीक है। इसको या तो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। जैसे कि अब देखो ये ताजमहल की मैं बता रहा था, ताजमहल की जो इमेज है, यहाँ ये मीनार है, ठीक है, ये 4 कॉर्नर्स पे, ठीक है, ये डोम है, ठीक है, ये पिनेकल है, ऊपर पिनेकल, ठीक है। इसके बाद में आर्क, देखो आर्क, हर जगह पे आर्क है, ठीक है, आर्क देखो यहाँ पर भी आर्क है, समझ रहे हो। और ये पानी का रास्ता है, ठीक है, ये बाग है, यहाँ पे ये गार्डन हो गए, ठीक है, ये गार्डन है। और इस पे काफ़ी सारे डिज़ाइन कर रखे हैं, अगर आप क्लोजली देखोगे यहाँ पे, जैसे कि ये अरबिस्क जो वो स्टाइल जो हमने बात करी थी, ठीक है। यहाँ पे अगर क्लोजली आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नहीं तो विजिट कर सकते हो यहाँ पे और आप देख सकते हो। तो अब ये जो यहाँ पे 2 इमेजेस हैं, इनको मैं शायद अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।